Last minute पे दिशा ने मना कर दिया because she felt that she had a little bit of a sexy image in front of her followers. एक तरफ ये जनरेशन सस्टेनेबिलिटी और मेंटल हेल्थ की बातें करती है, दूसरी तरफ 1 लाख के छोटे से स्टफ टॉय प्लास्टिक के बने हुए डॉल के ऊपर ऑनलाइन लड़ाई करती है। नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि आपका फ़ोन जो है वो फैक्ट्री से ही इस तरह से बन के आता है कि आपका फ़ोन हर 5 मिनट में एक स्क्रीनशॉट ले लेता है। ऐसा ही हुआ कुछ एक्टर पॉलिटिशियन कमल हासन के साथ। अपनी आने वाली फिल्म ठग लाइफ का प्रमोशंस के दौरान उन्होंने रिसेंटली कह दिया दैट कन्नड़ा वाज बोर्न आउट ऑफ तमिल। The Right Angle with Sonal Kalra. Well, once upon a time there were supermodels, and then Bollywood said, "Beta, हम तुमसे better करके दिखाएंगे." And just like that, the runway became Coffee with Karan Walking Edition. Hello and welcome. This is me, Sonal Kalra, with the latest episode of My Five presents The Right Angle. Our snacking partner today is American Pistachios. So let's raise our overpriced Fashion Week champagne to the new royalty, where talent may be optional but a famous last name is the ultimate accessory. जी हाँ, आज हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी देंगे सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स के बारे में एट द फैशन वीक्स, बट बिफोर दैट द वीकली रैप। भाई, यहाँ इंडिया में ज़ुबान यानी कि लैंग्वेज और संस्कृति यानी कि कल्चर पर ज़रा सी भी आँच आने लगती है तो समझ लो कि महाभारत छिड़ जाएगी, और सही भी है। और ऐसा ही हुआ कुछ एक्टर पॉलिटिशियन कमल हासन के साथ। अपनी आने वाली फिल्म ठग लाइफ का प्रमोशंस के दौरान उन्होंने रिसेंटली कह दिया दैट कन्नड़ा वाज बोर्न आउट ऑफ तमिल, और बस उनको गुस्सा झेलना पड़ा कर्नाटका के फिल्म एसोसिएशंस और पॉलिटिशियंस का। उन्होंने डिमांड की एक अपॉलॉजी कमल हासन से, तो उन्होंने अपोलोजाइज तो नहीं किया लेकिन सिंपली पीटीआई को ये बोल दिया दैट आई थिंक व्हाट आई सेड वाज आउट ऑफ लव। आप उनका पूरा कोट यहाँ पढ़ सकते हैं। कर्नाटका फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने उनकी फिल्म की रिलीज पे रोक लगा दी और अब कमल हासन ने कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ई साला कप नामडे, मतलब दिस ईयर द कप इज आवर्स। स्लोगन तो बहुत अच्छा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का, लेकिन आज तक सच नहीं हो पाया था। दैट इज अंटिल ट्यूसडे व्हेन द टीम फाइनली लिफ्टेड द आईपीएल कप। बेचारे पंजाब किंग्स को चखनी पड़ी हार। आरसीबी वाज अ फेवरेट फ्रॉम डे वन ऑफ द टूर्नामेंट दिस टाइम, और फैंस और विराट कोहली की भगवान ने फाइनली सुन ली। गुकेश की एक चाल, मैग्नस हुए बेहाल। इंडिया के चेस चैंपियन 19 साल के गुकेश दोमराजू ने 1 जून को कर दिया कुछ ऐसा कि वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ऑलमोस्ट टेबल तोड़ दिए गुस्से में। गुकेश डिफीटेड हिम इन क्लासिक चेस एट द नॉर्वे ओपन। गेम में पहले तो मैग्नस बहुत स्ट्रांग खेल रहे थे और गुकेश हारने वाले थे, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, हार कर जीतने वाले को गुकेश कहते हैं। द ईयर वॉज 1999। रैम्प पे लाइट्स ऑन हुई, डिज़ाइनर का स्वेट कुट्योर से भी ज़्यादा शाइन कर रहा था। एंड देन शी वॉक्ड इन, नॉट अ मॉडल, नॉट समवन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन, but a Bollywood superstar. The crowd went ooh. Media flashes felt like lightning, and the designer, silent smile. Job done. The showstopper was actor Urmila Matondkar and the designer Manish Malhotra, जिन्हें widely credit किया जाता है for kick-starting the trend of popular faces and names as showstoppers, a concept rather unique to Indian fashion weeks. Cut to 2025. Lakme Fashion Week, Mumbai. Janhvi Kapoor steps onto the ramp for designer Rahul Mishra. Cinematic in every sense, but instead of applause, what followed was a storm. Social media की नज़र instead पड़ी उस मॉडल पे जो जानवी के ठीक पीछे चल रही थी, और लोगों ने कहा that she totally stole the show. उनका नाम था तमन्ना कटोच, and comments like who's this model? She just reminded Bollywood why this is called a fashion week, not a film festival. And the debate which has been raging for 2 decades reared its head again. फिल्म स्टार्स जो फैशन शो में शो स्टॉपर्स बन के आते हैं, ये ग्लैम का घमंड है या ब्रांड्स की डिमांड? लेट्स फेस इट, इंडिया में सिनेमा एक रिलीजन है और एक्टर्स ऑलमोस्ट डेमी गॉड्स। जब रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जानवी कपूर या फिर बॉलीवुड के कोई भी स्टार रैंप पर आते हैं तो कपड़ों से ज़्यादा हमारी नज़रें और कैमराज उनको स्कैन करते हैं। फैशन की बात होती ज़रूर है बट फुटनोट्स में।
और बस यही है इस फसाद की जड़। डिज़ाइनर महीनों स्पेंड करता है अपनी विजन को डिज़ाइन की फॉर्म में, एक कलेक्शन की फॉर्म में बनाने के लिए, और शायद उनके मैनेजर्स उतने ही महीने स्पेंड करते हैं ये डिसाइड करने और नेगोशिएट करने में कि सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स कौन होंगे। मॉडल्स हु आर ट्रेन्ड फॉर ईयर्स रिहर्स वॉक आफ्टर वॉक, बट द लाउडेस्ट cheers, वेल सबसे ज़्यादा तालियां रिजर्व होती है उस स्टार के लिए जो एंड में आता है और शायद शो से एकदम पहले अपनी फ्लाइट से पहुंचा हो और अक्सर तो रिहर्सल भी नहीं की हो। हमने आपको स्टार्टिंग में जो इंस्टेंस बताया था ऑफ उर्मिला वॉकिंग द रैम्प फॉर मनीष मल्होत्रा, दैट इज़ वेयर इट प्रीटी मच स्टार्टेड फ्रॉम। उससे पहले बीइंग अ सुपर मॉडल मेंट दैट यू वर द सुपरस्टार। No dialogues, no dance numbers. Who can forget Madhu Sapre, Meher Jaisia, Firoz Gujral, Sheetal Malhar, Ujjwala Raut, and even those men who later went on to become actors, Arjun Rampal, Dino Moria. हम बात कर रहे हैं 1990s की, जब डिज़ाइनर्स स्टार्स को हंट नहीं करते थे अपने कपड़ों को शोकेस करने के लिए। द सुपर मॉडल्स वर द स्टार्स। तब फैशन वीक्स का मतलब होता था कपड़े, क्राफ्ट और कॉन्फिडेंस, नॉट कैमरा जूमिंग इन टू कैच इफ एन एक्टर ट्रिप्ड ऑन द लहंगा। इसी बारे में बात करने के लिए राइट एंगल के साथ जुड़े रिनाउंड डिज़ाइनर नचिकेत बर्वे, उन्होंने वो 1990s का ज़माना कुछ याद किया। देखिए उनका क्या कहना था। Then I think the turning point really was in the 90s. Till then, say even internationally, Hollywood and fashion were a little disparate, like they were on different planets because there was not enough synergy. And it was Anna Wintour who, in American Vogue, changed that trend by putting actresses on the cover of the magazine and making them the faces of fashion. And I think once that happened, what one saw was, I think even brands quickly discovered that, you know, a famous name who had a lot of name recall in a general public was a good way to introduce their clothes to a larger audience and therefore drum up more publicity. I think what's been happening in India as well is, of course, we have had the lovely supers of India, whether it was Madhu Sapre, Meher Jaisia, Jaisia, Sheetal Sheetal Malar, so many of them. And that apart, I feel like what also kind of happened in India is in the last 10, 15 years, we've seen celebrities take center stage because of the amount of eyeballs that they grab. इन सुपर मॉडल्स के लिए इतनी ज़्यादा एडुलेशन और रिस्पेक्ट होती थी दैट इवन ब्रांड्स वांटेड टू फीचर देम इन एडवर्टिजमेंट्स। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को याद होगा, एक टफ शूज़ का ऐड आया था, बहुत ही इनफेमस हो गया था, जिसमें मधु सप्रे और उनके उस वक्त के बॉयफ्रेंड मिलिंद सुमन दे पोज्ड नेकेड अलोंग विद अ स्नेक वेयरिंग ओनली टफ शूज़। वेल उनके ऊपर तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और केसेस की बारिश हो गई थी, बट द ब्रांड सोल्ड आउट ऑल इट्स शूज़। एक डिज़ाइनर है शाहब दुराजी, जिन्होंने एक ज़माने में भी ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टू स्टार्ट द ट्रेंड ऑफ सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स। तो शाहब ने 2024 में किए हुए अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में देखिए उस वक्त के इंसिडेंट को याद किया, ऐश्वर्या वाले शो को, और उसके बारे में कहा, एंड आई कोट, "What I did not realize is that this would spark the trend of showstoppers, which I would later look back on in dismay, as it created a grey space in my journey of creative integrity, and in hindsight, I feel responsible for starting the trend, being the first one to have a Bollywood superstar grace the catwalk. Almost 25 years later, I reinforce my stand that Bollywood showstoppers must end." Unquote. ऐसा क्या है कि प्रोफेशनल मॉडल्स को ओवरशैडो करने लग गए फिल्म स्टार्स की तादाद? टू स्टार्ट विद पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब इंडिया बूम कर रहा था इन द ईयर 2000 एंड लेटर, ब्रांड्स बोल्ड होते जा रहे थे, मीडिया भी बहुत रैपिडली चेंज हो रहा था। ऐसे में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई कपड़े या कोई एक्सेसरी एक सेलिब्रिटी पहन लेता है तो एक गारंटी हो जाती है आई बॉल्स की, उनके लिए भी और ब्रांड्स के लिए भी। न्यूज़पेपर्स के पेज 3, टीवी पर हर जगह आपको कलेक्शन और ब्रांड्स दिखाए जाते थे, और उन सब में अगर कोई फेमस एक्ट्रेस ने उस ब्रांड को पहना हुआ है तो वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता था। और फिर ये हुआ कि जैसे जैसे आइकॉनिक रैम्प वॉक मोमेंट्स बढ़ते गए, सेलिब्रिटीज़ आते गए, कंट्रोवर्सीज़ की भी बारिश होने लगी। 2009 में मनीष मल्होत्रा ने वॉक करवाया शाहरुख खान को उनके फेमस स्लिंग में। उस वक्त शाहरुख के हाथ में सर्जरी हुई थी तो उनके हाथ स्लिंग में था। उसी साल लैक्मे फैशन वीक में हुआ कुछ ऐसा जो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। एक्टर अक्षय कुमार, he was working for a jeans brand. His wife Twinkle Khanna was sitting in the front row. He asked his wife to unbutton his jeans because Levi's was launching a new line called Unbutton. It led to a lot of legal trouble for the couple.
इनफैक्ट एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ जिसमें फैशन डिज़ाइनर रोहित बाल और कुछ फिल्म एक्टर्स जो उनके काफ़ी करीबी दोस्त थे, उनके बीच में काफ़ी ज़ोर से झड़प हो गई ऑन द इशू ऑफ वॉकिंग द रैम्प। ये हुआ था 2009 में, जब रोहित बाल के फ्रेंड्स थे अर्जुन रामपाल और दीनो मोरिया, जो ओरिजिनली वॉक करने वाले थे उनके शो में। दे वर सडनली एट द लास्ट मिनट रिप्लेस्ड बाय रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ राइट बिफोर द शो। अब सोच लीजिए कैसा धमाल हुआ होगा। दीनो और अर्जुन ने रणबीर और कटरीना के साथ वॉक करने से मना कर दिया। उस वक्त अर्जुन रामपाल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की थी और उन्होंने कहा था, आई कोट, आई वॉज सपोज टू बी द शो स्टॉपर फॉर गुड्डा. Gudda is Rohit Bal's nickname. But when I reached Delhi, he told me that Ranbir and Katrina would be the showstoppers because of some monetary tie-ups. Gudda said that things had gone out of his hands and he himself asked me to not walk the ramp because it didn't make sense if I was not the showstopper. अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से फिल्म स्टार्स इतने ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कुट्योर वीक में, फैशन वीक्स में? इसके जवाब है 3 F's में: फ्रेंडशिप, फीस एंड फॉलोअरशिप। तो पहला है फ्रेंडशिप। मैं आपको बता दूं कि जैसे फ्रेंडशिप के चलते अगर किसी फैशन डिज़ाइनर के कुछ खास फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, तो वो अक्सर या तो उनके लिए रैंप वॉक करते हैं या उनके फ्रंट रो में देखे जाते हैं। जैसे कि मनीष मल्होत्रा, जिनके तकरीबन सारी फिल्म इंडस्ट्री उनके फ्रेंड्स है, राइट फ्रॉम उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर से लेके आज की जो यंगर एक्टर्स हैं जैसे जानवी कपूर, खुशी कपूर, इन सब ने मनीष मल्होत्रा के लिए वॉक किया है बिकॉज देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप दैट द डिज़ाइनर हैज़ with these actors. मनीष मल्होत्रा एक शो करते हैं मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के लिए, इट्स अ नॉन प्रॉफिट शो। हर साल उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स आते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, अनुष्का शर्मा हो या फिर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। इसी तरह फ्रेंडशिप का एक और एग्जाम्पल देखने को मिला FTCI के एक शो में, जहाँ पे लेट रोहित बाल को ट्रिब्यूट दिया गया। हमें पता चला कि ओरिजिनली कोई और एक्टर शो स्टॉपर बनने वाले थे, पर उनका लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल हो गया। सुबह में 11:30 बजे कॉल गया सोनम कपूर को टू कम एंड वॉक द शो। दिस वॉज प्रीटी लास्ट मोमेंट बिकॉज शो उसी दिन था आफ्टरनून में, बट इन द इवनिंग सोनम वॉज ऑन द रैम्प ओनली बिकॉज रोहित और उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था। तो अब हम आते हैं दूसरे F पे। दूसरा F है फी। द राइट एंगल की टीम ने पता लगाया कुछ एक्टर्स के रेट कार्ड्स रैंप वॉक करने के लिए एट फैशन शोज, जहां आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, विकी कौशल वगैरह चार्ज करते हैं 70 लाख रुपए या उससे भी शायद ज़्यादा। आदित्य कपूर वगैरह जो है वो 20 लाख से 25 लाख से ऊपर चार्ज करते हैं टू वॉक द रैम्प फॉर अ डिज़ाइनर। और शाहरुख, सलमान खान, अक्षय कुमार की तो बात ही मत कीजिए बिकॉज उन लोग करोड़ों में चार्ज करते हैं, मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते टू हैव देम वॉक द रैम्प। सो इसलिए आपको बहुत A+ लिस्टर एक्टर्स ज़्यादा दिखेंगे नहीं। ये सारी नेगोशिएशंस की जाती हैं एक्टर्स के बिजनेस मैनेजर्स से मच इन एडवांस। ऑफकोर्स इट गोज़ विदाउट सेइंग कि बिजनेस क्लास की टिकट्स और उनका जो पूरा ऑन्टोराज होता है एक्टर्स का, उन सब के ट्रैवल का खर्चा, एक्टर के कई बार अपने हेयर मेकअप पर्सन आते हैं, उन लोगों का खर्चा। वैसे तो फैशन डिज़ाइनर्स के केस में स्टाइलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कई बार एक्टर्स इंसिस्ट करते हैं अपने खुद के स्टाइलिस्ट लाने का, उनका भी खर्चा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं एक्टर्स की डिमांड लिस्ट में, जो एक तरीके से फीस का पार्ट ही बन जाती है। हर एक्टर को ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए होता है जो शो स्टॉपर्स होते हैं, और कई दफ़ा मल्टीपल एक्टर्स होते हैं और स्वीट होता है एक, तो थोड़ी दिक्कत आती है। एक पर्टिकुलर टाइप की लग्जरी गाड़ी की भी एक्टर्स डिमांड करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फैशन शो, विच दे नीड समटाइम्स इवन आफ्टर द फैशन शो इज़ डन टू जनरली डू देयर ओन विजिट्स, प्राइवेट विजिट्स एट्सेट्रा। अब हम आते हैं तीसरे F पे, जो कि है फॉलोअरशिप, यानी कि सोशल मीडिया फॉलोइंग। ये आज भी डिटर्मिन करता है कि कौन सा सेलिब्रिटी को कितना पैसा दिया जाएगा टू वॉक द रैम्प। और इसमें यह भी होता है कि कई दफ़ा वो एक्टर फिल्मों में चल रहा हो या नहीं, उनकी सोशल मीडिया फॉलोअरशिप इतनी ज़्यादा होती है कि वो काफ़ी डिमांड में होते हैं टू बी शो स्टॉपर्स। ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनकी पिछले कुछ सालों से फिल्में अच्छी नहीं चली हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पे 35-40 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो दोज पीपल आर रियली अ लॉट इन डिमांड। ऐसे में एक एग्जाम्पल है दिशा पाटनी का। आई मीन एज एन एक्टर उनकी कुछ आखिरी की कुछ फिल्में चली नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऑन द रैम्प शी इज़ जस्ट टू मच इन डिमांड। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले एक्ट्रेसेस में से हैं बिकॉज हर इंस्टाग्राम फॉलोअरशिप इज़ मोर देन 61 मिलियन। और दिशा इसके चलते जो फैंस में उनकी इमेज है उसको भी बहुत ध्यान में रखती हैं। जैसे एक शो हुआ था कुछ साल पहले, जहाँ पर दिल्ली में हुआ था ये, जहाँ पर उन्हें एक लूज़ टी-शर्ट पहननी थी एज पार्ट ऑफ हर सेलिब्रिटी शो स्टॉपर वॉक, लेकिन सुनने में ऐसा आया कि लास्ट मिनट पे दिशा ने मना कर दिया बिकॉज शी
felt that she had a little bit of a sexy image in front of her followers and therefore she did not want to wear that loose t-shirt. तो बिल्कुल लास्ट में उनके आउटफिट में चेंजेस किए गए. तो ऐसी भी कई बार हालात हो जाते हैं. फिर सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स के चलते एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है जब स्टार्स रिहर्सल नहीं करते और फिर उनकी वॉक बहुत ऑड लगती है और ये काफ़ी पॉइंट आउट हो जाता है मीडिया में. जैसे सारा अली खान ने इंडिया कुतियो वीक 2023 में एक वॉक किया था शेन फाल्गुनी के शो में, जिसे कॉल आउट किया गया फॉर अ वेरी वेरी ऑड वॉक. कुछ सेलिब्रिटीज़ ये भूल जाते हैं कि वो रैम्प पे वॉक कर रहे हैं और रैम्प पे वॉक करने के कुछ डेकोरम होते हैं. वो अपनी शादी में रिश्तेदारों से मिलने नहीं आए हैं. जैसे अभी हाल ही में नितांशी गोयल डिड दिस एट अ शो इन अप्रैल, जहाँ पे उन्होंने रैम्प वॉक करते करते सडनली बीच में रुक के सुष्मिता सेन को हक किया, फिर हेमा मालिनी जी के पैर छूने शुरू किए. या फिर अदा शर्मा, शी स्टार्टेड डूइंग सम सोर्ड के साथ कुछ मार्शल आर्ट्स एट द बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक. सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल फैशन वीक में जिस तरह से मॉडल्स को चलना चाहिए, ये सेलिब्रिटीज़ उसमें कुछ अपना ही अलग फ्लेवर ले आए हैं. At an event which is meant to be all about the designer's vision, these antics are rather distracting. लेकिन ये सब and more सहना पड़ेगा for the value that these celebrities bring to the fashion week. A designer, while talking to the Voice of Fashion without wanting to be named, had said that the new age paparazzi who enjoy a massive fan following on Instagram as such do not even tag the designers for whom the particular showstopper is walking. They only mention the showstopper. मतलब बेसिकली मीडिया जो है उसको सिर्फ शोस्टॉपर दिखाने से मतलब है. उस डिज़ाइनर के बारे में, उन कपड़ों के बारे में, उन कलेक्शन के बारे में अक्सर मीडिया एम्फसाइज ही नहीं करता और सारा का सारा फोकस शोस्टॉपर पे चला जाता है. लेट्स रिलाई ऑन द वर्ड्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. रोहित बाल, लेट रोहित बाल ने एक पैनल डिस्कशन में बोला था वंस, एंड आई कोट, My advice to young designers is to try and avoid the showstoppers syndrome. It is lethal and will kill your craft. It takes away from the hard work of the designer. That 15-second long walk of a showstopper is all that is remembered about that show. दिस इज़ क्वाइट ट्रू एक्चुअली. और ये रोहित बाल ने अच्छी एडवाइस दी थी टू द बडिंग डिज़ाइनर्स. लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि शो स्टॉपर्स सबको लेने पड़ते हैं. इस पूरे टॉपिक को एक अच्छे से पर्सपेक्टिव में देने के लिए द राइट एंगल गॉट द टॉप वॉइस इन इंडियन फैशन राइट नाउ, द बिगेस्ट अथॉरिटी दैट देयर इज़, जो इस इंडस्ट्री का इन एंड आउट सब कुछ समझते हैं. वो है FTCI चेयरमैन सुनील सेठी. सी वॉट ही टोल्ड अस अबाउट दिस होल कल्चर ऑफ सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स. Since this program is about the right angle, I want to tell you exactly how I feel and my take on it. The fact is that from when the transition took place, from the models being the supermodels and the showstopper, took some time. And the creation of the designer was what was the most sought after. I remember that all the designers were looked only at the showstopper as their muses, not as a film star. Somewhere down the line, everything changed. When I do India Couture Week for the last 2008, even though I feel that the designer's creations are what it is as a purist, I feel that the Bollywood celebrity or the showstopper who is so famous and popular, I think they do add to the designer. I remember one thing, that when a Deepika Padukone, when she wore a blue lehenga for a finale of mine, I remember the designer telling me that 3 years in a row we only get orders for that. So the fact is that if you are flavor of the season, if you are doing the best movies or you're talked about, and my fashion designer takes you as a celebrity, a lot of the times the fashion designer is really smart. They want to see that the fact that the celebrity showstopper, they have to match the image of the brand. When that is done, I have less of a problem. When they are muses and friends and people have used them year after year, it's not a problem for me. Even today, if there is a sponsor or somebody who's willing to pay and it adds and makes the show grander and the designer is more than happy to do it, who am I to stop that? Sone pe suhaga is what I say all the time. Yes, we agree, Mr. Sethi. If stars add value, तो सोने पे सुहागा तो वाकई होता है. However, the next time you clap for the showstoppers, don't forget to appreciate the models who quietly steal the show.
याद रखें, रैंप पे चलना शायद सब सीख सकते हैं, पर उसे यादगार बनाना सिर्फ कुछ को ही आता है. एंड ऑफन दोज फ्यू आर्न्ट द वंस ट्रेंडिंग, दे आर द वंस ट्रेनिंग. मैं हार गई हूँ जेनजी के दिमाग को समझने की कोशिश करते हुए भी. एक तरफ ये जनरेशन सस्टेनेबिलिटी और मेंटल हेल्थ की बातें करती है, दूसरी तरफ 1 लाख के छोटे से स्टफ टॉय प्लास्टिक के बने हुए डॉल के ऊपर ऑनलाइन लड़ाई करती है. इस हफ्ते के हमारे न्यूज़ मेकर है लेबूबू डॉल्स. अगर आपने नहीं सुना ये नाम तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या बला है. लेबूबू डॉल्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर दिया है आजकल. पहले लोग अपने लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स और डिज़ाइनर बैग्स को शो ऑफ करते थे. आजकल सेलिब्रिटीज़ से लेकर आम इंसान अपनी लेबूबू डॉल्स के ब्लाइंड बॉक्सेस को शो ऑफ कर रहा है और उसके लिए ऑनलाइन राइट्स और ब्लैक मार्केट के ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है. आपको पता है सेलिब्रिटीज़ लाइक किम कार्दाशियन, ब्लैकपिंक की लीजा, दुआ लिपा, इंडियन सेलिब्रिटी लाइक अनन्या पांडे, ये सब आजकल अपने बैग्स के ऊपर एक छोटे से क्यूट सी फरी लेबूबू डॉल्स लगा के घूम रही हैं. और उसने इस पागलपन को किस हद तक बढ़ावा दे दिया है मैं आपको बता नहीं सकती. ये फरी मिस्चीवियस लुकिंग डॉल्स हैं हांगकांग के एक आर्टिस्ट कैसिंग लुंग के दिमाग की उपज. लेबूबू उनकी द मॉन्स्टर्स नाम की एक पिक्चर बुक का कैरेक्टर था 2015 में. उसके बाद 2019 में चाइनीज़ टॉय मेकर पॉप मार्ट ने इसको एक ब्लाइंड बॉक्स कलेक्टिबल में कन्वर्ट कर दिया. ये ब्लाइंड बॉक्स मेंटालिटी जो है एक्चुअली इसी स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक को कहते हैं. ब्लाइंड बॉक्स का मतलब होता है आपको नहीं पता कि उस बॉक्स में मुझे कौन सी पर्टिकुलर डॉल निकलेगी. इसी तरह लुबूबू ब्लाइंड बॉक्स में आपको पता नहीं होता कि आपको कौन सी लेबूबू की वैरायटी मिलेगी. ये एक्साइटमेंट आपको और खरीदने पे मजबूर करता है जबकि ये डॉल हज़ारों में बिकती है. The company creates a FOMO in the minds of the customers, especially the Gen Z, जिनके social status में ये है कि जो celebrities करेंगे वो उनको करना ही करना है. And the more elusive these Labubu dolls are, the more craze there is amongst the Gen Zs for it. इन डॉल्स की प्राइसेस जैसे कि मैंने बताया कुछ हज़ारों रुपए से लेकर 1-1.5 लाख रुपए तक जाती है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इनको आजकल यूज़ कर रहे हैं. ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और काफ़ी जगह सोल्ड आउट दिखती हैं. पॉप मार्ट के 2024 के रेवेन्यू में 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ लेबूबू डॉल्स का. और ये सोचिए कि ये सब तब हो रहा है जब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है और ये सब लेबूबू डॉल्स जो है ये सब चाइनीज़ मेड है. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में कोई जेंजी है जो आपसे लेबूबू डॉल मांगे तो आप उनको थोड़ा सा याद दिला देना कि हमने आजकल मेड इन चाइना चीज़ों को बॉयकॉट किया हुआ है. आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फॉर्म भरा है फिर एक बार. प्रमोशन की टेंशन, नो हाइक का खौफ, बॉस लगा दो नैया पार. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आ गया है एनुअल क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन या फिर मैजिक शो भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको हवा में हाथ घुमा के निकालना है कुछ ऐसे कि बॉस बोले तो इस बार का रॉफल मोमेंट जीत रहे हैं अप्रेजल सीजन पे की गई सारी मीम्स. अप्रेजल सीजन का खुमार ऐसा छाया हुआ है कि जिसको फ़ोन करो हाउ आर यू बोलने के बाद में पूछता है कि यार तेरा इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं और हुआ तो कितना हुआ. साल भर की मेहनत, सुस्ती, सबको एक एक्सेल शीट में न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाती है बाय द मैनेजर्स और HR, जिसमें सब एम्प्लॉयज़ को रब दिखता है दिस टाइम ऑफ द ईयर. मॉनसून से ज़्यादा वाटरवर्क्स ऑफिस में होने का खतरा भी मंडराता रहता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं नहीं जाता और मीम्स बनाने से लोग पीछे हटते ही नहीं हैं, अप्रेजल हुआ हो या ना हुआ हो. कोई खुद को वो इलेक्ट्रिक केटल समझता है जो हर टूटे हाल में भी काम पूरा करती है, तो कोई खुद को आईफोन जैसी महंगी खरीदारी के होल्ड पर डाल देता है. तो बताइए ज़रा आपका अप्रेजल हुआ और हुआ तो कितना? हमारे फ़ोन्स आजकल ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं और जितने ज़रूरी हमें हमारे फ़ोन्स हैं उतने ही ज़रूरी है उस फ़ोन के डेटा की प्रिवेसी. पर आपको पता है कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर फ़ोन की प्रिवेसी कोई प्रिवेसी ही नहीं है. इस बार के वॉच टू वॉच सेक्शन में मैं आपको कोई फिल्म या OTT सीरीज़ नहीं बताने वाली हूँ, एक वायरल वीडियो बताने वाली हूँ जो BBC न्यूज़ के इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको देखने मिलेगा. दैट वीडियो इज़ गॉन मैसिवली वायरल एंड इट्स अबाउट हाउ इन नॉर्थ कोरिया
पीपल हैव नो प्रिवेसी ऑन देयर फोन्स. इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि आपका फ़ोन जो है वो फैक्ट्री से ही इस तरह से बन के आता है कि आपका फ़ोन हर 5 मिनट में एक स्क्रीनशॉट ले लेता है कि आप क्या देख रहे हैं फ़ोन पे, और वो फोल्डर आप एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब आप उसे डिलीट नहीं कर सकते. वो एक्सेस सिर्फ सरकार के पास होता है. मतलब आपको पता है नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उन की सरकार और उनके रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, तो देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रिवेसी. ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अगर अपने फ़ोन में कुछ वर्ड्स टाइप करेंगे तो फ़ोन आपको वो बदल भी देता है और कई बार एक्सेप्ट भी नहीं करता. जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आपस में नहीं बनती, और अगर नॉर्थ कोरिया में आप अपने फ़ोन पे साउथ कोरिया वर्ड टाइप करेंगे तो उसको फ़ोन अपने आप बदल देगा, पपेट स्टेट कर देगा उसको. तो ऐसी कुछ फैक्ट्री सेटिंग्स के साथ आ रहे हैं नॉर्थ कोरिया के फ़ोन, और ये सब दिखाया गया है BBC न्यूज़ के इस वायरल वीडियो में, जिसको आप BBC न्यूज़ के इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं. दैट्स माय रिकमेंडेशन फॉर दिस वीक्स व्हाट टू वॉच. इस हफ्ते के स्नीक पीक में हमारे पास है राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म मालिक, जिसका टीज़र अभी ड्रॉप हुआ है. ही रियली लुक्स वेरी वेरी इंटेंस इन अ न्यू अवतार इन मालिक, और सुना है कि फिल्म बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर है. तो ज़रा आप इस टीज़र की फर्स्ट लुक हमारे साथ देखिए. समाज में दो तरह का लोग होता है, एक जो पसीना बहाकर अपना हक का रोटी कमाता है, और एक जो खून पसीना बहाकर अपना हक का रोटी छीन लेता है. हम दूसरा वाला है. हमें घंटा फर्क पड़ता है कि लोगों को क्या लगता है कि हम विलन हैं कि हीरो हैं. हमारी कहानी में हम हीरो हैं. मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं. सब पे राज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक. वो ही एक हुक्म का इक्का, बाकी बच्चे सब नाबालिग. सब पे राज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक. वो ही एक हुक्म का इक्का, बाकी बच्चे सब नाबालिग. उड़ा दे थिएटर मालिक, चला जब हीटर मालिक, बना दे थिएटर तड़ तड़ तड़. ए मनोज, इस करो. Well, hello and welcome to the On Call with segment for The Right Angle with me, Sonal Kalra. आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही talented special guest है, and I'm very, very proud to call her a friend. She's none other than the National Award-winning actress Divya Datta. Hi, Divya. How are you? Thank you, Sonal. I proudly call you my friend. And it's amazing to be on your show. And Pari's just moved my. But yes, I've been watching your episodes and I'm really loving them. Thank you so much, Divya. So, Divya, you've just come back from Poland. अभी कुछ ज़्यादा ही traveling हो रही है life में. What took you to the lovely country Poland? I'm not complaining at all. I was shooting for a feature film with Manoj. And so, yeah, this was like, I always make pleasure come work. So I went to Prague 3 days prior, made it a super hectic thing that, okay, I'm rest nahi karenge, I'm har cheez nuka dekhenge. And we did that, and dancing, cycling, doing all the masti, e-bikes. वो सब करके फिर काम पर जब गए तो totally rejuvenated to work and then come back and jet lagged nicely. Amazing, but actually it's work that took you. But मैंने सोचा था शायद छावा की सक्सेस के बाद ही अपने आप को गिफ्ट होगा, because what a stupendous success of छावा, Divya. And I mean, what compliments have you been getting, and what has been the best compliment? I think there are certain films that are landmarks for you. Chhawa certainly becomes one, because whenever you go out is when you realize the kind of love people have for the film and for your role. मेरे लिए वो hate थी कि अरे we hated you in the film but we loved to hate you. So that was great. And there's this girl who just came at the airport and she hugged me and she said, "Can I please say that I hate you?" I said, "Excuse me?" She said, "No, I hate you in Chhawa, but I loved it." But these kind of compliments, people who think you're their own, even at airports, suddenly after Chhawa, it's like, okay, she's ours. Felt a very different, beautiful thing. And yes, it's euphoric. And I think you always need that little reason to just pamper yourself and go anywhere.
सही बात है। नो, यू वर एब्सोल्युटली आवर फेवरेट इन द फिल्म एंड कांग्रेचुलेशंस एंड मोर पावर फॉर ऑल द सक्सेस। और दिव्या, ये ना थोड़ा-थोड़ा सा फ्रेम हिल रहा है, तो मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि ये हवा से नहीं हिल रहा है, इसको परी हिला रही है। हम होप कर रहे हैं कि परी कहीं अ, आस-पास है तो हम उससे मिल परी सकें। यही है, मैं उसको ले आती हूँ, एक सेकेंड। I have to go out of frame to get her in the frame. Hi, that's Pari. हाय परी! Well, for all those of you who don't know, Divya is a proud pet parent, and as you can see, there's a cute bundle of joy in her arms right Yes. now. And that's Pari. And Divya, अभी मॉनसून है, बॉम्बे में बारिश-वारिश है, बारिश में अक्सर पेट्स बहुत थंडर से डर जाते हैं. So we've also read somewhere that Pari also has a bit of anxiety. So how do you manage, and how has she been coping? I think it's from pet to pet. Some are very sensitive, some are little, but डरते सब हैं. इसको आवाज से बहुत डर लगता है. And she's also a little चिपकाउड to me. So whenever I come back, ये किसी को पास नहीं आने देती है, जैसे अभी मेरे पास बैठी हुई है. So what we do is, I think activity wise हम लोग इसके favorite toys के साथ घर में ही खेल लेते हैं, बहुत मस्ती करते हैं. And we have these tug of wars and all those kind of things. But yes, रेनकोट पहन के जाती तो है, थोड़े से नखरे मारती है, but चली जाती है. She goes. Amongst so many talents, of course, Divya being a national award-winning actress, amongst the many talents that she has, I, as a friend, know that she's a brilliant writer and a poet. And whenever she gets time, वैसे पता नहीं दिव्या time मिलता कब है, पर जब भी मिलता है, I know that you write so beautifully. And अगर अभी इतना प्यारा मौसम है, तो अगर कुछ लिखा है recently, तो please हमें सुनाइए ना. सोलो, मुझे लगता है बारिश में ना एक तो पेड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, उनकी हरियाली और ज्यादा अच्छी लगती है. एक नजर जाती है आपकी उन चिड़िया के घोंसलों पर और आपको लगता है कि ये सेफ है क्या. तो मैंने एक पोएट्री लिखी थी, चिड़िया पोएम, वो मैं आपको सुनाती हूँ. चिड़िया बोली, चल तुझे खुला आसमां दिखाऊं, अपने छोटे से घरों दे के किस्से कहानियां सुनाऊं. एक छोटा सा घर है मेरा एक बड़े से पेड़ पर, जहां मोर नाचते हैं शाम को, जहां चिड़ियां चहचहाती हैं दिन भर. एक रौनक का मेला रहता है, कुछ तितलियां भी भिनभिनाती हैं फुटफुट, कुछ जुगनू रोशनी दे जाते हैं हमारे घोंसलों के आसपास. वहां सुकून प्यार का करती हूँ एहसास. हम साथ मिल रात को तारे गिनते हैं, खुले आसमां में उन सितारों की माला बुनते हैं. हवाएं सुंदर सी टहनियों को हिलाती हैं, हम सबको अपनी आगोश में झूले झुलाती हैं. आ चल जल्दी तुझे अपना खुला आसमां दिखाऊं, अपने छोटे से घरों दे के किस्से कहानियां सुनाऊं. मैं चल पड़ी उस चिड़िया के पीछे, वो ऊपर पंख फैलाए और मैं नीचे. एक फक्र था उस छोटी सी चिड़िया में, अपने पेड़, अपने घर, अपने रहबरों का, जो बड़े प्यार से मुझे दिखाना चाहती थी, अपनी सुंदर सी दुनिया से रूबरू कराना चाहती थी. सूरज ढल सा रहा था, वो चहचहा सी रही थी, मानो अपने चहेता गीत गा रही थी. हम पहुंचे तो चिड़िया जैसे थम सी गई. पेड़ कट चुका था, घोंसले गिर चुके थे, ना मोर थे, ना जुगनू, ना तितलियां. सब अपनी जान बचा उड़ चुके थे. वो ठंडी हवाएं जो झूला झुलाती थी उनको, बस वो थी, पर ना डालें थी, ना पत्ते थे, ना झूलने वाले पशु पक्षी. बस थी तो मिट्टी, बहुत सारी सफेद मिट्टी. शायद कुछ लोग वहां घरौंदे तोड़कर अपने घर बनाना चाहते थे. चिड़िया की चोंच से चावल के दाने गिर गए, उस सफेद मिट्टी में कहीं बिखर गए. चिड़िया बोली, चल दोस्त, मैं चली अपनों को ढूंढने. कहाँ छुपे होंगे डर के मारे, कहाँ रात बिताएंगे वो सारे. ये फिर एक और पेड़ जा है जो कटा, ये एक और घरौंदा घटा, पर हम फिर मिलकर एक नया घर बनाएंगे, हम फिर नई दास्तां सुनाएंगे. तू रुकना तब तक जब तक ना ढूंढूं अपने हिस्से का खुला आसमां, जहां की कहानियां किस्से हम फिर से सुनाएंगे. Oof, wow, Divya, I have no words. This took me on a roller coaster from I was smiling from happiness to that pain and then to hope. And हाँ, सिर्फ आप ये कर सकती थी, मतलब इतनी खूबसूरती से उन वर्ड्स को पिरोया है with such a शुक्रिया. brilliant message. Thank you so much for sharing this nugget with us, and I'm sure this will inspire a lot of people to do their bit for nature and for Thank plants. you, Sonal. And you know, each word that you say always means a lot to me. और बहुत बहुत मजा आया आपके साथ ये छोटी सी प्यारी सी गुफ्तगू करके. Thank you, Divya. I hope all the angles in your life always remain the right angle. Take care and Thank God you bless so you. much. Wish the same. Thanks.
Thank Bye. you. And with this, we come to the end of this week's episode of MyFi Presents The Right Angle with me, Sonal Kalra. तारीफ, बुराई, फीडबैक जो भी है, लेकिन दें ज़रूर. इस वीडियो के नीचे प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिखें. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेल मी at sonal.kalra@hindustantimes.com. I'll wait for your feedback, and some of the best feedback can win you a chance to meet your favorite stars in HT City's Stars of the City in Delhi. तो मौका खोइएगा नहीं बिल्कुल भी, एंड प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक विद मी. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे at 7 PM. टिल देन, स्टे गुड, स्टे ब्लेस्ड. ठीक है, सॉरी मैंने अपने आप से बोल दिया. बोलने के बाद कुछ बोल रहे हो. 3,000 करोड़. क्रेजी. इट इज देयर जनरेशन विच इज क्रेजी. आयरन नेकलेस. सारा शूट का डिले और कंटिन्यूटी में खराबी नीरज के द्वारा